हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। मतलब इतनी सुबह तो नहीं है। बाबू को मैंने सुला दिया, उसके बाद आज मैंने जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। क्या होता है ना, सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकलता है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। आशी को मैं छोड़ के आती हूँ, मतलब 8:30 बजे उसका स्कूल होता है, तो मैं उसको छोड़ के आती हूँ। उसके बाद 9 कब बज जाता है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो जल्दी चले जाते हैं 8 बजे, तो वो छोड़ने जा नहीं पाते हैं। और वैसे भी अभी ठंड स्टार्ट होगी, तो उसके स्कूल की जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, तो फिर भी नहीं जा पाएंगे। जैसे जैसे मुझे छोड़ने जाना होता है। और उसके बाद जैसे स्कूल से आती हूँ, उसके बाद फिर मुझे बाबू के साथ लगना होता है। उसका नाश्ता, उसकी सारी चीज़ें, फिर उसके सोने का टाइम हो जाता है। मतलब मुझे 10 बजे के बाद ही मेरे पास टाइम होता है कि मैं घर के काम जो है वो स्टार्ट कर पाऊँ। लेकिन आज जो है बाबू वो थोड़ी-सी जल्दी सो गई है, मतलब 9:30 बजे तक वो सो गई थी। और इसकी नींद इतनी ज़्यादा पतली है ना कि मतलब ज़रा-सी आवाज़ होती है वो उठ के बैठ जाती है। तो मुझे ना बहुत ही आराम से काम करना पड़ता है। जब ये जगी होती है तब भी आराम से ही करो, क्योंकि इसके साथ करना होता है और करने नहीं देती है काम। और जब ये सो रही होती है तब भी। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो बाथरूम है वो रूम से अटैच है, तो मतलब कपड़े वगैरह धो ही नहीं सकते हो। कोई भी काम करो तो आवाज़ आ जाती है उसको, तो वो उठ जाती है, तो इसलिए मुझे बहुत ही धीरे-धीरे करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे बेड पे थोड़े बहुत कपड़े थे, तो मैंने उन्हें उसे साइड कर दिया है। और एक गद्दा जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं नीचे ही सोती हूँ बाबू के साथ। मुझे पता नहीं क्यों बेड पे नींद ही नहीं आती है। फिर मैंने सोचा चलो मैं किचन की ही क्लीनिंग कर दूँ। किचन में जब मैं काम करूँगी तो उसको आवाज़ नहीं आएगी इतनी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर नहा के मैं चली गई थी आशी को लेने स्कूल। और ये उसके बाद का है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को फ्रूट्स काट के दे रही थी। क्या होता है, जब आशी स्कूल से आती है ना, तो मैं उसको तुरंत कुछ खाने को नहीं देती हूँ, बस हल्का फुल्का दे देती हूँ। यही मतलब एप्पल दे दी या बनाना दे दिया उसको। क्योंकि जैसे होता है ना, बच्चों को आप लंच के साथ फ्रूट्स दे दो, तो अगर मैं इसको देती हूँ ना तो ये नहीं खाती है, वापस लेके आ जाती है। इसको इतना पसंद नहीं है फ्रूट, मतलब एप्पल वगैरह। और मतलब केले पहले खाती थी, अब इतना पसंद नहीं करती है। बाबू तो खा लेती है, छिलका हटा के दे दो, तो मुझे इसे ना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा बहला फुसला के। तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहती है। फिर मैंने कहा, मैंने इसमें चाट मसाला डाला, ये वो काफ़ी मतलब बहलाया तब जाके खा रही है। तो फिर बाबू भी यहाँ पे देखिए, बाबू को तो छिलका हटा के दे दो ना तो खा लेती है, अगर छिलके के साथ दोगे तो सारे चबा के ऐसे ही फेंक देती है। तो उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और अभी 1-2 दिन से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा थकान होती है ना, कि मैं बाबू को सुलाने के साथ मैं भी सो जाती हूँ। उठने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो आज जो है शाम को उठने में थोड़ी सी देर हो गई, मतलब शायद मैं 5 सवा 5 5:30 बज गए थे शायद मुझे उठने में। और मैंने सोचा चलो मैं दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, साथ के साथ चाय बना लूँ। लेकिन दूध जो है वो ख़राब हो गया था, फट गया था, पता नहीं कैसे। जबकि इतनी गर्मी भी नहीं है आज, मतलब मौसम ठीक ठाक है, बट फिर भी ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा चाय तो पीनी है क्योंकि मैं काफ़ी देर सो गई थी, थोड़ा वैसे लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं नींबू वाली चाय बना लेती हूँ। कभी कभार तो चलता है, और सेहत के लिए भी ना दूध वाली चाय से ज़्यादा अच्छा है कि आप मतलब नींबू वाली चाय पियो। लेकिन वो फिर आदत की बात होती है ना, जो आप पीने लग जाते हो वही चीज़ अच्छी लगती है। तो आज मैंने जो अपने लिए नींबू वाली चाय बनाई है, और इतने में बाबू भी उठ गई है। उसकी आदत है, जैसे मैं उठूँगी ना वैसे उठ जाएगी। और ये ना किचन से टैबलेट उठा के ले आई है। अभी भी थोड़ा बहुत सामान जो है ना हमारा वो फैला हुआ है, क्योंकि अभी इनकी छुट्टी होगी तो जो कंबल वगैरह है ना उसमें धूप लगा के फिर मैं रखूँगी। वैसे तो ठंड आने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा तो टाइम है, तो अभी से नीचे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं बर्तन मैंने करे, उसके बाद कपड़े धोए, क्योंकि दिन में आज मैं धो नहीं पाई थी। और बाबू मेरे साथ ही रहती है ना, तो वो भी गीली हो गई थी। तो यहाँ पे मैं उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ, और वो बहुत शैतानी करती है, कपड़े पहनने में भागती रहती है, और फिर मैं उसके पीछे पीछे। शी, क्या है ये? चिप्स है ये? अच्छा, किसने दिया? आप क्या खा लो छोटो? हाँ, क्या खा लो छोटो? नहीं बताना। ए सोना, क्या खा रहे हो आप? या मैं अब गंदू खा के फिर होमवर्क करना है, ठीक है? ठीक है, नीचे चले जाना। तो यहाँ पे बज गए थे रात के 8:30, और मैंने हस्बैंड को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि अभी बस निकले, मतलब निकलने वाले हैं वो। यानी कि आते आते 9 साढ़े मतलब 8:30 बज रहे हैं, तो 9:30 10 बज जाएंगे उनको आने में।
तो मैंने सोचा मैं डिनर जो है वो बना देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बट मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले सुबह की तैयारी कर देती हूँ। तो कल के लिए यहाँ पे मैंने राजमा जो है वो भीगने के लिए डाल दिया है। फिर मुझे ध्यान आया कि दूध जो है वो मतलब फट गए थे, तो क्यों ना मैं उसी का कुछ बना दूँ। तो मैंने सोचा मैं पनीर के जो पराठे हैं वही बना देती हूँ, सही रहेगा, जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ काम करना है मुझे किचन में। और इन दोनों के साथ काम करना रियल में बहुत मुश्किल है। पूरे किचन में ना ऐसी मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था किचन में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कम किया है। उसके बाद भी रहता ही है। जैसे सब्ज़ी वगैरह है तो वो सारी निकाल के फेंक देते हैं। जैसे टमाटर है ना, तो बाबू सब में दाँत लगा देती है। और प्याज, लहसुन सारी चीज़ें, मतलब जो मेरी, जैसे मैंने बताया ना मेरे किचन से बिल्कुल पास में ही छत का जीना है, तो वो वहाँ पे जाके रख देती है। तो मतलब जब तक मैं काम कर रही हूँ ना तब तक मेरा किचन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। लगता ही नहीं है कि मैंने इसे कभी साफ़ भी किया है या इसको मैं ढंग से रखती हूँ। तो फिर यहाँ पे रोने लग गई थी, तो उसको मैंने ऊपर बिठा लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर पराठा। तो पनीर में मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च, साथ में डाली मैंने अजवाइन और थोड़े बहुत मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। उसके बाद डाल दिया था मैंने नमक, और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। एक मतलब मैं फ्राई करके भी बनाती हूँ, बट मैंने आज ऐसे बनाया था। और थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च डाली थी मैंने, क्योंकि लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाला है। हरी मिर्च क्या होता है ना कि बच्चों को खिलाओ तो देख के आप दे सकते हो। लाल मिर्च अगर ज़्यादा डल जाती है तो फिर बच्चे खाते नहीं रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा देख के ही करना पड़ता है। तो आटा वगैरह लगा के मैंने रख दिया था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे 9:30 पौने 10 तक। तो फिर जब तक वो फ्रेश हो रहे हैं मैंने सोचा मैं पराठे बना देती हूँ। और वैसे आज उनको घर पे भी आके काम करना है, तो इस वजह से मैंने कहा खाना खा लेंगे ना, फिर बच्चे सो जाएंगे, उसके बाद आप मतलब वो करते रहेंगे काम और मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे बेल लिए हैं और बस इसको सेक लेते हैं सारे जो है पराठे उनको। और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है पनीर पराठा, और घर के पनीर का तो देखो टेस्ट ही अलग होता है। और पता है दशहरा के बाद बस आज एक दिन आशी का स्कूल था, फिर सेकंड सैटरडे की छुट्टी हो गई और संडे की छुट्टी हो गई उसकी। और मंडे से जो है वो उसके टेस्ट है। तो मतलब क्या होता है ना, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं तो एक रूटीन रहता है, थोड़ा बहुत स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन घर पे रहते हैं ना तो बिल्कुल मतलब अब जो है वो थोड़ी परेशान करने लगी है। अगर उसके साथ बैठ के एक एक करके बोलो लिखने तब लिखती है, नहीं तो फिर वो जो है खेलने लग जाती है। बच्चों का तो पता है ना, पहले तो कर लेती थी लेकिन अब जो है वो करना नहीं चाहती रहती है, शैतानी करती रहती है। तो अभी ये जो 2 दिन है ना मुझे मतलब उसी के पीछे लगना है। काम जो है मैं इतना जो सारी छोड़ के बस उसी के पीछे लगने वाली हूँ, क्योंकि मंडे को उसका टेस्ट है और सारी चीज़ें जो मेरे ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिनर कर लिया था, उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं कल बनाऊँगी राजमा। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत तैयारी तो अभी करके रख देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन भी मुझे राजमा छोले वगैरह बनाने होते हैं तो मैं प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें जो है रात को ही करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम जो है प्याज लहसुन को ही छीलने में लगता है। तो मैं छील के रख दूँगी तो सुबह जो है ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा मुझे बनाने में, और अगर लेट भी हो गया उठने में तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। वैसे तो आशी की छुट्टी है, बट मेरे हस्बैंड जो है जल्दी जाते हैं, और मॉर्निंग का टाइम तो देखो पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। और अगर बाबू उठ जाती है तो फिर मुझे और परेशानी होती है, उसको सुलाने के बाद ही फिर मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मैं लहसुन वगैरह सारी चीज़ें करके रख दूँगी ना, तो सुबह मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, परेशानी नहीं होगी। तो बस यही सारी चीज़ें जो है मैं कर लेती हूँ, रात को थोड़ी बहुत तैयारियाँ। और आज तो दूध भी बॉईल नहीं करना है। तो इसके बाद फिर जो मैं देखूँगी, अब आज जो मौसम है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बारिश की जैसा, तो बस मैं छत पे चेक कर लूँगी कोई सामान ना रह गया हो, मतलब कपड़े वगैरह। वैसे तो मैंने नहीं धोए थे, बट जो ज़रूरी होते हैं बस मैं वही धोती हूँ। तो उसके बाद फिर बच्चों को मैं सुलाऊंगी, दोनों अभी जगह हैं, सोए नहीं है। उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी, मेरे हस्बैंड जो अपने ऑफ़िस का काम करेंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।